जिला न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमान परवीन जिला अंबाला ने नेशनल न्यूज लाइव की टीम से बातचीत में बताया कि जिले में न्यायिक गतिविधियों का आगामी प्रकरण क्या रहेगा। साथ ही 14 सितंबर को होने वाले नेशनल लोक अदालत का रोड मैप भी साझा किया। पीएलवी पर बात करते हुए दंड अधिकारी मान परवीन ने कहा कि एनरोल्ड पीएलवी को जल्द ज्यादा से ज्यादा भर्तियां मिलेगी और निश्चित किया जाएगा कि काम केवल कागजी न हो बल्कि प्रभावी व्यवस्था अपनाई जाए। साथ ही अन्य कामों में शामिल पीएलवीएस की जल्द पहचान की जाएगी और सहमति से डिपैनल किया जाएगा। डीएलएसए के रोड मैप को साझा करते हुए मान परवीन बोले कि सभी क्षेत्र के विक्टिम चाहे वो महिला उत्पीड़न, हिट एंड रन मामले और एसिड अटैक के पीड़ितों की पहचान की जाएगी और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सहायता और लाभकारी स्कीम्स प्रदान की जाएगी। साथ ही लीगल एड क्लिनिक्स को दोबारा शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पॉक्सो के मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इन मामलों के प्रति लोगों में काफी जागरूकता आई है। स्कूलों में छोटे बच्चों को गुड टच एंड बैड टच की शिक्षा दी जा रही है। साथ ही जागरूकता के लिए डीएलएसए भी कैंप लगाने पर विचार कर रहा है। 14 सितंबर को होने वाले नेशनल लोक अदालत में चेक बाउंस केसेस, मनी रिकवरी केसेस, रेवेन्यू केसेस, इलेक्ट्रिसिटी केसेस और चलन से जुड़े केसेस, साथ ही क्रिमिनल कंपाउंड केसेस को लिया जाएगा, जिसके लिए जिले में 8 बेंचेस भी स्थापित किए गए हैं। न्यायिक अधिकारी मान परवीन ने लोगों से बढ़ चढ़कर लोक अदालत में भागीदारी की अपील की। सर लेकिन पता है एक दो कैंप अटेंड करेंगे दोबारा वो आते नहीं है। स्टूडेंट ही तो सर आपने एनरोलमेंट नहीं किया ना? एनरोलमेंट अच्छा, एनरोलमेंट भी है। अब नहीं, उसमें एसओपी जो है ना, नालसा की जो गाइडलाइंस है, आदमी को ट्रेनिंग दी है सर। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। राकेश अग्रवाल है मेरे पास, वहाँ पर मैंने इसको बहुत ट्रेनिंग दी है। सारे इसको बताया क्या क्या हमारी गवर्नमेंट कर रही, क्या क्या सारे इनको बताया। इसको पता था ये विकास ना, इसमें जैसे नालसा की गाइडलाइंस ये है कि जब उनको पीएलवीज अपॉइंट करना है, एडवोकेट जब तक वो एनरोल नहीं हो जाते तब तक रहेंगे। वो चीज़ नहीं आती वो हमारे से आगे पूछता है। पीएलवीज हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो उसमें हमारा जो मेन फोकस ये रहेगा कि जितने भी हमारे एनरोल्ड पीएलवीज हैं हम उनकी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटीज़ लगा सकें, उनको एंगेज कर सकें। जितने भी पीएलवीज जो विलिंग हैं काम करने के लिए, हम चाहते हैं कि वो इफ़ेक्टिवली काम करें, सिर्फ कागज़ों में वो काम होके ना रह जाए। दूसरी चीज़ें हैं कि जो पीएलवी विलिंग नहीं हैं, जो खुद अपने आप सोचते हैं कि मैं अब किसी और काम में लगा हुआ हूँ और मैं नहीं आ सकता, तो हम उसको भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और उसमें क्या है, हम उनकी सहमति से भी, और अगर कोई जो नहीं आ पा रहा है जिसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं, तो हम उनको फिर प्रोसेस करेंगे, शायद उनको चाहे डीपैनल कर दें। वेट करने का कोई मतलब वो औचित्य नहीं है उसमें। वेट करने का तो ये है कि हम उनकी सहमति भी ले रहे हैं पीएलवीज़ की, और हम उनसे संपर्क करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो जिन पीएलवीज़ से हमारा संपर्क नहीं एस्टेब्लिश होगा, चाहे आपके माध्यम से है चाहे दूसरे पीएलवीज़ के माध्यम से हैं, तो हम उन पीएलवीज़ को ही डीपैनल करने के लिए प्रोसेस इनिशिएट इस दिशा में भी काम कर रही है कि जो जितने भी विक्टिम्स हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी एरिया से रिलेटेड हों, चाहे वो वुमेन सेक्टर है, चाहे वो हिट एंड रन केसेस के विक्टिम्स हैं जिनमें आइडेंटिफाई नहीं होता व्हीकल, चाहे वो हमारे एसिड अटैक के विक्टिम हैं, तो विक्टिम जितने भी हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनकी जितनी भी स्कीम्स हैं, उनको जितने भी बेनिफिट दिए जा सकते हैं, उस दिशा में पीएलवी काम करने की सोच रहा है। साथ ही जैसे हमारे लीगल एड क्लिनिक्स जो पहले चल रहे थे, हम आशा करते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई पॉलिसी भी आएगी और इस विषय में काम भी किया जाएगा कि जितने भी हमारे पहले लीगल एड क्लिनिक्स जो चल रहे थे, हम उनको रीओपन करने की भी सोचें। पोक्सो के मामले में जैसे आपने कहा है कि दबाए जाते हैं, अब तो इतनी जागरूकता लोगों में भी हो चुकी है, और जैसे पेरेंट्स भी हैं वो भी इस विषय में काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। तो अभी पोक्सो के मामले काफ़ी मतलब रिपोर्ट भी हो रहे हैं, और स्कूलों में भी जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को भी ये शिक्षा दे रहे हैं गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। तो इस विषय में डीएलएसए भी कैंप आयोजित करने के लिए विचार कर सकता है।
नेशनल लोक अदालत के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जी अभी इस महीने को 14 सितंबर को हमारे यहाँ नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। तो नेशनल लोक अदालत जो है वो तालुका लेवल से लेके और सर्वोच्च न्यायालय तक आयोजित की जाती है, जो कि एक प्री प्लान जो हमारी नालसा की तरफ से होता है और हर साल जो है हर क्वार्टर में इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो अभी 14 सितंबर की नेशनल लोक अदालत के लिए डीएलएसए ने पूरी तैयारियां की हुई है। तो मेरी लोगों से ये भी अपील है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं नेशनल लोक अदालत में अपने जो केसेस हैं, जो कंपाउंडेबल केसेस हैं, जिनको हम टेकन अप कर सकते हैं, जिनको कोर्ट्स टेकन अप कर सकती हैं, उनको नेशनल लोक अदालत के माध्यम से इसको डिस्पोजल करवाएं। इसमें जो चेक बाउंस के केसेस हैं, मनी के रिकवरी केसेस हैं, रेवेन्यू केसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी के केसेस हैं, हमारे ट्रैफिक चालान्स हैं और कंपाउंडेबल केसेस जो क्रिमिनल के हैं उसको भी हम ले सकते हैं। एमएससीटी के केस भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी हमारे डिस्ट्रिक्ट में 8 बेंचेस जो हैं वो स्थापित कर दी हैं और हमारी आशा है कि 14 सितंबर को काफ़ी जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं, लिटिगेंट्स हैं, वो इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और अपने केसेस का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से करवाएंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो केसेस नेशनल लोक अदालत में निपटाए जाते हैं उसकी कोई अपील नहीं होती, फिर इससे अपने धन की और समय की दोनों पार्टीज़ को बचत रहती है। तो जो ये नेशनल लोक अदालत है ये सारे लोगों के लिए है, ये कैसे अपील्स की जाती हैं? जैसे आप कह रहे हो कोई अपील नहीं है, तो ये कितना प्रोसेस का टाइमिंग रहेगा, कैसे करना होगा, कुछ आप बताएंगे इसके बारे में? जी हाँ, इसके लिए क्या है, जितने भी कोर्ट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी केसेस को आइडेंटिफाई कर रखा है। उसके अलावा जितने भी केसेस जो आइडेंटिफाई नहीं हैं और जिसमें उस केस को जो आइडेंटिफाई नहीं है उसको नेशनल लोक अदालत में रखा जा सकता है। जैसे मैंने भी पहले बताया, चेक बाउंस के केसेस हैं, मनी रिकवरी के केसेस हैं, कंपाउंडेबल केसेस हैं, एमएससीटी के केसेस हैं, तो जिसमें दोनों पार्टीज़ आपसी रजामंदी से फैसला करना चाहती है, ठीक है, तो वो उसको उसमें रखा जा सकता है, बशर्ते कि अगर क्रिमिनल मैटर है तो वो कंपाउंडेबल होना ज़रूरी है। तो ऐसे मामलों को नेशनल लोक अदालत में रखा जा सकता है और अगर वो नेशनल लोक अदालत में उनको कोर्ट फैसला कर देती हैं तो उसके बाद उसकी कोई अपील नहीं होती। नहीं, हम विचार करेंगे इस बारे में। दोस्तों नमस्कार, मैं महावीर राणा और आप देख रहे हो नेशनल न्यूज़ लाइव टीवी चैनल। और बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। और अभी हमने आपकी बात कराई सी जिम साहब से, जो डीएलएसए अम्बाला देखते हैं। इस खबर को देख के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग डीएलएसए का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा पाएँ और इनकी जो सेवाएं हैं उनका लाभ उठा पाएँ। इस खबर को शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा हमारे साथ जुड़ के। कोई सताए हमें बताएं, हम बनेंगे आपकी आवाज़। आप देख रहे हो दास्ताने हरियाणा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलें। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं दास्ताने हरियाणा, आपके हक की आवाज। अब देखिए हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले दास्ताने हरियाणा पर। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के साथ, जो खबरों के साथ आपके हक की सीधी बात करता है, शासन और प्रशासन से जुड़े हुए तमाम बातें। अब देखिए दास्ताने हरियाणा के साथ।